Students, in part 1 of An Astrologer's Day, we have seen that how this man, means astrologer, had to leave his village. Then he came to a city, became an astrologer, and did his business very well under a tamarind tree. Today, in part 2, we will see the remaining part of the text. The nut vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which stayed in from somewhere and touched the ground before him. तो अब क्या हुआ था, जो नट वेंडर है उसके बाद जो फ्लेयर हमने देखा है, फ्लेयर मीन्स दिया, हमने पिक्चर इमेजेस भी देखी थी। तो उसने क्या किया, वो जो दिया है उसको बुझाया और वो अपने घर पे जाने के लिए, वहाँ से जाने की तैयारी उसने कर ली। तो एस्ट्रोलॉजर जो है, हमने देखा है उसके पास खुद की कोई लाइट सिस्टम नहीं थी, कोई दिया नहीं था, इसलिए उसको भी अब बंडल अप करना ज़रूरी था, क्योंकि वो जो नट वेंडर है उसके जाने के बाद वहाँ पे कोई दिया, कोई उजाला रहने वाला नहीं था, अंधेरा होने वाला था। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को क्या करना था, इसके एस्ट्रोलॉजर के लिए एक सिग्नल था, संकेत था कि अभी उसे भी यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, लेकिन एक छोटा सा ग्रीन लाइट की एक छोटी सी सैप मीन्स रेज, किरण वहाँ पे आ रही थी। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, जहाँ पे वो बैठा था एस्ट्रोलॉजर, उसके सामने वाली जमीन के ऊपर वो गिर रहे थे। ही पिक्ड अप हिज कौरी शेल्स एंड पैराफर्नालिया। कौरी शेल हमने देखा ही है, ठीक है। तो पैराफर्नालिया मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल पोजेशंस। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, उस तरह से वहाँ पे कौरी सेल्स उसके सामने रखे हुए, और जो पैराफर्निया मीन्स जो अदर आर्टिकल्स है छोटे छोटे, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ऐसे एस्ट्रोलॉजर लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था, कुछ चार्ट्स उसके पास होते हैं, कौरी सेल्स उसके पास होते हैं, कुछ सैक्रेड थ्रेड भी उसके पास होते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो भी आर्टिकल्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर का जो भी पर्सनल पोजीशन है, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं उसने क्या शुरू किया, एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लोटेड आउट। उसने ये सारी चीज़ें अपने बैग में भरना चालू किया। घर पे जाने की तैयारी वो कर रहा था। तभी क्या हुआ, व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लोटेड आउट, जो वहाँ पे ग्रीन लाइट, कैसे ग्रीन लाइट की जो किरणें वहाँ पे गिर रही थी, क्या हो गई, ब्लोटेड आउट। ब्लोटेड का मतलब है यहाँ पे, अगर समझो हमारे पास कोई लाइट की किरण आ रही है या आ रही है, और उसके बीच में अगर कोई आ जाता है, तो जो लाइट है वहाँ पे आना बंद हो जाएगा, तो उसको कहते हैं ब्लोटेड आउट। कुछ देर के लिए वो किरणें जो है वहाँ से क्या होना, मतलब दिखाई न देना, कोई बीच में आया तो ऐसा होता है, ठीक है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। तब उसने देखा, तो क्या था, क्या देखा उसने, अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, एक आदमी उसके सामने खड़ा था। ही सेंस अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, तो एस्ट्रोलॉजर को ऐसा लगा ये अपना कोई क्लाइंट है, और एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा, यू लुक सो केयरवॉन, यू लुक सो केयरवॉन, बड़ी चिंता में लग रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विथ मी। द अदर grumbled some reply vaguely. The astrologer faced his invitation. The astrologer faced his invitations, whereupon the other thrust his palm under his nose. क्या हुआ, तो उसने देखा ऊपर एक आदमी खड़ा था, उसे लगा वो उसका क्लाइंट है। उसने देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम बड़ी चिंता में लग रहे हो, और इट विल डू यू टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विथ मी, नीचे बैठो और हम बातें करेंगे। द अदर ग्रम्बल सम रिप्लाई वेगली, ग्रम्बलिंग साउंड में रिप्लाइड इन अ ग्रम्बलिंग वॉइस, मीन्स
वेगली मीन्स नॉट क्लियरली, जो क्लियर सुनाई ना दे उसको वेगली कहते हैं, नॉट क्लियरली। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज। एस्ट्रोलॉजर ने अपना जो इन्विटेशन था, कौन सा, नीचे बैठो बातें करेंगे, ऐसा जो बोला था, थोड़ा प्रेस करने की कोशिश की, नज़रअंदाज या उसे दबाने की कोशिश की। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, तभी क्या किया, जो व्यक्ति आया था उसके पास, उसे अब टेक्स्ट में अदर करके बोला गया है, तो उसने क्या किया, अपना जो पाम है उसके आगे कर दिया, हाथ आगे कर दिया, सेइंग यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, कि तुम खुद को क्या कहते हो, एस्ट्रोलॉजर कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड tilting the other's palm towards the green shaft of light. The astrologer felt challenge, कि ये कहने के बाद you call yourself an astrologer, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा, तब एस्ट्रोलॉजर को क्या कहा, क्या लगा, he felt challenged, कि एक चैलेंज उसे लगा, and said tilting the other's palm, tilt का मतलब होता है tilting, तिरछा करना, tilting the other's palm towards the green light shaft of light, जो ग्रीन लाइट की किरणें आ रही थी उसके तरफ थोड़ा तिरछा करके, yours is a nature, oh stop that, the other said। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताना चालू किया, yours is a nature, जैसे बताते हैं कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है वैसा है, ऐसी बातें बताना चालू किया। तभी वो दूसरा जो व्यक्ति था उसने क्या, oh stop that, the other said tell me something worthwhile, tell me something useful। our friend felt फीक्ड, जो हमारा फ्रेंड है एस्ट्रोलॉजर है उसको कैसे लगा, तब फीक्ड मीन्स इरिटेटेड, एनॉयड और रिसेंटेड। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, तभी एस्ट्रोलॉजर ने कहा मैं क्या करता हूँ, आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चंस, कि पर क्वेश्चंस के लिए मैं 3 पाइस, हमने देखा है पहले मीनिंग इसका, स्मॉल कॉइन्स, 3 कॉइन लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और तुम्हें वही मिलेगा जितना पैसा तुम दे सकते हो, उतना ही मैं तुम्हें बताऊंगा। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म, टुक आउट एन आना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क। तभी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, एक आना अपने जेब से निकाला और एस्ट्रोलॉजर के सामने रख दिया और कहा आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, ब्लफ झूठ बोलना और डिसीविंग या फिर फंसाना, इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जो बताया वो झूठ है, तो तुम्हें ये आना मुझे वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज। तो तभी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज, अगर मेरा आंसर तुम्हें सेटिस्फैक्टरी लगा तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे, नो। तभी सामने वाले व्यक्ति ने कहा नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास, या फिर तुम मुझे 8 आनास दोगे। आप इमेज में देख पा रहे हो, पुराने ज़माने में 1 आना 8 आना ऐसा चलन था, ऐसी करेंसी थी, ठीक है, तब की बात। ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी टॉइस एज मच एज इफ यू आर रॉन्ग। तभी 8 आना के बाद वो व्यक्ति ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने, कि ठीक है, ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी टॉइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, अगर तुम रॉन्ग रहे तो तुम इससे डबल टॉइस, इससे डबल टॉइस पैसे तुम मुझे दोगे। सेड द स्ट्रेंजर दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट। दोनों के बीच फिर कुछ आर्गूमेंट चलता रहा, और वो आर्गूमेंट के बाद कुछ देर बाद जो है दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, एक करार हुआ आर्गूमेंट होने के बाद। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लीट अ चिरूट, चिरूट मीन्स अ सिगार। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, यहाँ पे भगवान से प्रेयर की, क्योंकि उसे जो बताना था उस व्यक्ति को सच्चाई बताना था, नहीं तो उसे डबल पैसा देना पड़ता था, इसलिए उसने गॉड से प्रेयर की। तभी सामने वाले व्यक्ति ने एक चिरूट में से सिगार, जो सिगार है, सिगार जलाई। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। सिगार जलाने के लिए उस व्यक्ति ने जो मैच स्टिक है जो जलाई थी, उस मैच स्टिक के लाइट में उस व्यक्ति के चेहरे का एक ब्रीव व्यू,
एक ब्रीफ व्यू एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड। जब उसने देखा उस व्यक्ति को तो थोड़ी देर वहाँ पे क्या था, शॉर्ट इंटरवल, पॉज, एज कार्स हुटेड ऑन द रोड। तभी वहाँ पे एक कार सही, उसके हुटेड मीन्स जो कार वगैरह के जो हॉर्न वगैरह होते हैं उसका साउंड। जुटका ड्राइवर्स फॉर एट देयर हॉर्सेस। जुटका ड्राइवर, जुटका दिया है यहाँ पे, हॉर्स ड्रिवन कार्ट। जुटका ड्राइवर्स मीन्स हॉर्स ड्रिवन कार्ट, जो हम मतलब घोड़े से चलाते हैं कार्ट को, वो वाला जिसे टांगा वगैरह कहते हैं। तो वो जो हॉर्स ड्राइवर्स है या जुटका ड्राइवर्स है, वहाँ पे अपने हॉर्सेस के पास जाके खड़े थे। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। तभी क्या हो रहा था, वहाँ पे जो भी क्राउड था, पार्क थी वहाँ पे, हमने देखा है पहले टाउन हॉल पार्क की प्लेस थी, उसमें से इमली का पेड़ निकला हुआ था, उस इमली के पेड़ के नीचे ये व्यक्ति बैठता था एस्ट्रोलॉजर। तो वहाँ पे होने वाली जो लोगों की जो भी गर्दी थी, सेमी डार्कनेस, कुछ अंधेरा तो हो चुका था क्योंकि नाइट हो चुकी थी। वहाँ पे उनका जो बैबल मीन्स जोर की आवाज़ जो वहाँ पे आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से, वो घर के जाने के लिए निकले थे, तो उनकी आवाज़ वहाँ पे आ रही थी। द अदर सैट डाउन। तभी दूसरा व्यक्ति जो है नीचे बैठ गया और सकिंग हिज चिरूट पफिंग आउट, क्या कर रहा था, अपनी जो सिगार है उसको वहाँ पे वो मुंह में डाल के सक कर रहा था, पफिंग आउट, धुआं छोड़ रहा था। सैट देयर रूथलेसली, सैट देयर रूथलेसली मीन्स पिटीलेसली, वहाँ पे बैठ गया। यहाँ पे मतलब उसके जो एक्सपीरियंस थे वो रूथलेस थे, पिटीलेस थे। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। जब वो व्यक्ति बैठा, एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, उसे बहुत अनकम्फर्टेबल लगने लगा एस्ट्रोलॉजर को। इसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने वो मैच स्टिक के लाइट में उसका चेहरा देख लिया था, शायद कोई बात हो। हियर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस। तभी एस्ट्रोलॉजर ने कहा, उसे अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो उसने कहा हियर टेक योर आना बैक, ले लो तुम्हारा आना। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस जो है मैं एक्सेप्ट नहीं करता। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर हो चुकी है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, उसने वहाँ से सब कुछ अपना सामान जो है बंडल अप करने की तैयारी की। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, तभी उस व्यक्ति ने उसकी कलाई पकड़ ली। एंड सेड यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। यू ड्रैग मी व्हाइल आई वॉज पासिंग, तुमने क्या किया, जब मैं यहाँ से पास हो रहा था। यू पुल मी इन, तुमने मुझे यहाँ पे खींच लिया, मैंने तुमको देखा, देखने के बाद मैं तुम्हारी तरफ खींचा आया। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप, शिवर्ड मीन्स ट्रेम्बल, कांपना, थरथरना। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट, और एस्ट्रोलॉजर भी कांपने लगा, उसकी आवाज़ भी कांपने लगी, फेंट हो गई। जो आवाज़ में, बड़ी आवाज़ में बोलना चाहिए, वैसे वो नहीं बोल पा रहा था। लीव मी टुडे, तब एस्ट्रोलॉजर ने उस व्यक्ति को क्या कहा, लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो आज। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमको क्या करूँगा, तुम्हारे साथ कल बात करूँगा मैं। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, तभी उस व्यक्ति ने अपना हाथ फिर से आगे किया और उसे कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, तो एस्ट्रोलॉजर ने ठीक है यहाँ पे बताना चालू किया, तब तक उसका गला भी सूख गया था। देयर इज अ वुमन, उसने बताना चालू किया कि देयर इज अ वुमन। स्टॉप सेड द अदर, आई डोंट वांट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च फॉर और नॉट, आंसर दिस एंड गो। जब एस्ट्रोलॉजर ने चालू कर दिया वही देयर इज वुमन कि एक स्त्री है, ऐसा है वैसा है, तब वो व्यक्ति ने कहा स्टॉप सेड द अदर, बस हो गया, ये बातें बंद करो, सेड द अदर, कुछ और बताओ। आई डोंट वांट ऑल दैट, ये सब मुझे नहीं सुनना। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो, तो क्या करो, मुझे ये बताओ कि जो मेरा प्रेजेंट सर्च है वो मुझे मिलेगा कि नहीं। जो मतलब ये व्यक्ति जो आया हुआ था ये किसी को ढूंढ रहा था, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ प्रेजेंट में उसमें
मैं सक्सीड होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस चीज़ का आप मुझे आंसर दो और जाओ, ऐसा उस व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजर से कहा। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसचार्ज ऑल योर कॉइन्स, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम्हारे सारे जो कॉइन हैं उसके साथ मेरे सामने सरेंडर नहीं करते, सारे कॉइन मेरे को नहीं दे देते। डिस गॉड इल सरेंडर अंडर प्रेशर, हाँ, इल सरेंडर अंडर प्रेशर, यहाँ पे शरणागति कह सकते हैं, पर यहाँ पे वो कॉइन देने के लिए यूज़ किया है। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू incantations and replied, the astrologer muttered a few incantations means supposedly magical words, कुछ मैजिकल वर्ड्स, जादुई शब्द, एंड रिप्लाइड, उसने रिप्लाई दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, अगर मैं जो बोल रहा हूँ कन्विंसिंग है, अगर तुमको वो सही लगता है तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना माउथ नहीं खोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, तुम्हें चाहिए वो तुम कर सकते हो, मैं अपना माउथ खोलूँगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग, सौदेबाजी, कुछ देर तक उन दोनों के बीच सौदेबाजी चलती रही, और उसके बाद द अदर एग्रीड, वो दूसरा व्यक्ति सहमत हो गया, एग्री हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तभी एस्ट्रोलॉजर ने उसे कहा यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, कि तुम मरते मरते बच गए हो, क्या मैं सही हूँ, टेल मी मोर, तब व्यक्ति ने कहा हाँ सही है, टेल मी मोर, और मुझे बताओ। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वॉन, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि किसी ने तुम पर नाइफ से, चाकू से हमला किया था, गुड फेलो, ही बेड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स, तब उस व्यक्ति ने जो स्कार था, वो चाकू के वजह से लगा हुआ स्कार मीन्स वो निशानी, अपना जो चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर की निशानी एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर उसने पूछा व्हाट एल्स, और क्या बता सकते हो तुम, ये बातें तो सही है, ठीक है। एंड देन यू वेयर पुश इनटू वेल नियर बाय इन द फील्ड, तब क्या कहा उसने, एंड देन यू वेयर पुश इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, कि वहाँ पे खेत के पास ही एक कुआं था, उस कुएं में आपको ढकला गया, यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, उसमें से भी तुम क्या हो गए, उसमें से भी तुम बच गए। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, पीप मतलब झुक के देखना, चांस टू पीप इन टू द वेल, एक्सक्लेम द अदर, overwhelmed by enthusiasm, overwhelm means यहाँ पे हम कैसे टू कवर विथ कम्प्लीटली, टू कवर अप कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ से कम्प्लीटली कवर अप होना, मराठीमध्ये भारावून जाणे, कम्प्लीटली कवर अप बाय एंथुजियाझम कोई खुशी, उत्साह। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर्स बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, एक्सक्लेम द अदर, उसने बताना चालू किया कि वहाँ से अगर कोई जो पासर बाय जाने वाला व्यक्ति अगर कुएं में झुक के नहीं देखता तो आज मैं मर चुका होता, मैं जिंदा नहीं होता। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुजियाज्म, खुशी से पूरी तरह कवर अप हो चुका था, और ये बातें उसने बताई क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो कुछ भी बता रहा था वो सच था। उसने तब पूछा व्हेन शैल आई गेट एट हिम, वो व्यक्ति मुझे कब मिलेगा, ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, तो उसने पूछा कब मिलेगा वो मुझे, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर द एस्ट्रोलॉजर, तभी एस्ट्रोलॉजर ने उसे आंसर दिया इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अब वो दूसरी दुनिया में मिलेगा। क्यों, ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन, ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन, कि यहाँ से जो दूर वाला टाउन है, इस टाउन में 4 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई, जिसने तुम्हें मारा था, चाकू कुएं में ढकला था, उस व्यक्ति की 4 महीने पहले मृत्यु हो गई। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट, वो व्यक्ति ने यहाँ पे डीप मोन, एक नापसंदी, एक दुख यहाँ पे जताया उसकी मृत्यु पे। द
द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, तभी एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात जो है वो बताना चालू रखा। एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, गुरु नायक, गुरु नायक, यू नो माई नेम। गुरु नायक, उस व्यक्ति का नाम भी एस्ट्रोलॉजर ने पहचान लिया। यू नो माई नेम, द अदर सेड, टेकन अबैक, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स। Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due to north of this town. तो एस्ट्रोलॉजर ने उसे कहा कि यू नो माई नेम पूछने के बाद, और थोड़ा टेकन अप बैक का मतलब है यहाँ पे एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य लगना कि इस व्यक्ति ने अपना नाम कैसे पहचाना। एज आई नो ऑल द अदर थिंग्स, तब एस्ट्रोलॉजर ने आंसर दिया, जैसे मुझे सब दूसरी बातें भी पता है, तुम्हारे साथ क्या हो वैसे मैंने तुम्हारा नाम भी जान लिया। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा जो विलेज है यहाँ से 2 दिन के जर्नी उसको लगती है, 2 दिन का प्रवास उसके लिए करना पड़ता है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, क्या कर, दूसरी ट्रेन पकड़ ले, जो नेक्स्ट ट्रेन है वो पकड़ ले और यहाँ से चला जा। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम फिर से जो तुम्हारा घर है उससे अगर बाहर निकलते हो, गांव से बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे लिए और एक ग्रेट डेंजर, बड़ा धोखा मुझे दिखाई दे रहा है। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम, उसने क्या किया, अ पिंच, पिंच का मतलब क्या है, टू प्रेस टाइटली बिटवीन द थंब एंड फिंगर, अगर हम अपना जो थंब है और फिंगर है उसके बीच में कोई भी चीज़ पकड़ के उठाते हैं उसे कहेंगे पिंच, उसे क्या कहेंगे, पिंच। मराठी में चिमुट भर, चिमुट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर वर्ड है इंग्लिश में, टू प्रेस टाइटली बिटवीन द थंब एंड फिंगर, कोई भी चीज़ ऐसे थंब और फिंगर के बीच में थोड़ी उठाना। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश हेल्ड टू इट टू हिम, उसने थोड़ी सी जो राख है सैक्रेड ऐश उसके पास थी, उसकी थोड़ी ऐश अपने थंब और फिंगर के बीच में उठाकर उस व्यक्ति को दे दिया। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, क्या करो, अपने फोरहेड पे इसे रब करो, लगाओ और यहाँ से जाओ, घर पे जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी 100, तो क्या करो, कभी दक्षिण की तरफ मत आओ, अगर ऐसा मेरा कहना तुमने मान लिया तो तुम 100 साल जियोगे। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली मीन्स थॉटफुली, थॉटफुली उसने कहा कि मैं क्यों घर छोड़ूंगा, आई एम ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, मैं घर से क्यों निकला था, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए, ये सोच के कि मैं उसे ढूंढूंगा और क्या करूंगा, चोक आउट हिज लाइफ, डिस्ट्रॉय हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, जो वो मुझे मिला तो मैं क्या करूंगा, उसका भी जीवन जो है वो खत्म कर दूंगा, ये सोच के निकला था। अब वो व्यक्ति नहीं रहा तो मुझे घर से निकलने की क्या जरूरत। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली, रिग्रेटफुली उसने अपना जो हेड है वो हिलाया, रिग्रेटफुली मीन्स उसको इस बात का पश्चाताप हुआ कि अरे वो व्यक्ति मेरे हाथों से बिना मरे ही मर गया। He has escaped my hands. I hope at least he dies as he deserved, कि मेरे हाथों से छूट गया, मेरी ऐसी आशा थी कि जो उसकी लायकी है उस तरह से वो मरना चाहिए था। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा कि यस तुम्हारा कहना सच है, इसी तरह से वो मरना चाहिए था। ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, उसी तरह वो मर गया। कैसे, ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, लॉरी अंडर अ ट्रक, एक ट्रक के नीचे आके, एक लॉरी के नीचे आके वो क्रश हो गया। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा व्यक्ति सुन के बड़ा ग्रेटिफाइड हो गया, बड़ा प्लीज्ड हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग, तब तक सारी प्लेस डेजर्टेड हो चुकी थी, कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं था, पूरी तरह से निर्जन हो चुकी थी। एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बैग में पूरे आर्टिकल्स डालना शुरू कर दिया। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गोन, जो ग्रीन लाइट की किरण वहाँ आ रही थी वो भी अब वहाँ पे नहीं आ रही थी, चली गई। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, पूरी तरह से अंधेरा हो गया। एंड साइलेंस,
द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। स्ट्रेंजर ने उसके बाद अपने हाथों से कुछ कॉइन निकाले, जेब में से एस्ट्रोलॉजर के दे दिए और उसी रात में वो वहाँ से चला गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। जब एस्ट्रोलॉजर घर पे पहुँचा मिड नाइट हो चुकी थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। He flung the coins at her and said, "Count them." One man gave all that. जब वो घर पहुंचा उसकी पत्नी दरवाजे में उसकी राह देख रही थी। उसने एक्सप्लेनेशन मांगा, देरी से आने का कारण मांगा। तभी एस्ट्रोलॉजर ने वो कॉइन जो है, जो एक ही व्यक्ति ने दिए थे, वो उसके पास दे दिए और उसे कॉइन काउंट करने के लिए कहा। 12.5 आनाज, she said, counting. उसने काउंट किए और बताया कितने, 12.5 आनाज। सी ओवरजॉयड, इतने कॉइन देख के बड़ी खुश हो गई। सी वॉज ओवरजॉयड। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। जैगरी इमेज में देख पा रहे हो, आपके राइट हैंड साइड में जैगरी आपको दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में कोकोनट। जैगरी का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, गुड़ और कोकोनट। तो उसने क्या कहा, आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, कि इतने पैसे में मैं कुछ जैगरी कुछ कोकोनट खरीद सकती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मैनी डेज नाउ, कि बहुत दिनों से जो बच्चे हैं स्वीट के लिए पूछ रहे हैं। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, एक बच्ची, ठीक है। तो आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं क्या करूँगी, मैं मेरे बच्ची के लिए एक कुछ अच्छा सा स्टफ यहाँ पे कह सकते हैं पकवान, कुछ अच्छा सा पकवान मैं उसके लिए बनाऊंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी। तब एस्ट्रोलॉजर उसके पत्नी से कहने लगा, द स्वाइन हैज चीटेड मी। स्वाइन मीन्स पिग। अरे उस पिग ने, हाँ पता है ना, स्वाइन पिग डुक्कर, अरे उस डुक्कर ने मुझे चीट किया। ही प्रॉमिस मी अ रूपी, उसने प्रॉमिस किया था मुझे 1 रुपया देगा। सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम। तभी उसकी जो पत्नी है उसने उस व्यक्ति की तरफ जो है ऊपर देखा और उसने पूछा, यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, कि तुम बड़े चिंता में लग रहे हो, क्या हुआ है, व्हाट हैपन, व्हाट इज रॉन्ग। नथिंग। तब उसने कहा नथिंग, कुछ नहीं हुआ। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल, प्योल मीन्स स्ट्रिंग कॉट, प्योल मीन्स स्ट्रिंग कॉट। स्ट्रिंग का कॉट मतलब क्या, तो अभी भी विलेज में देखने को मिलते हैं जो नायलॉन की रस्सी से या फिर नायलॉन की पट्टियों से बनाया जाता है कॉट, उसे स्ट्रिंग कॉट कहते हैं, उसे प्योल कहते हैं। डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, उसने बताया कि तुम्हें पता है आज मेरे ऊपर से बहुत बड़ा जो बोझ है, जो लोड है, आज चला गया, हल्का हो गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, इतने साल मुझे एक लग रहा था कि मेरे हाथ खून से लदे हुए हैं। इतने दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथ खून से लदे हुए हैं, मेरे हाथों से खून हुआ है। दैट वॉज द रीज़न व्हाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू। यही रीज़न था, किस बात का, दैट वॉज द रीज़न व्हाई आई रैन फ्रॉम होम, मैं गांव छोड़ के, घर छोड़ के जो भागा था उसके पीछे यही रीज़न था। मेरे हाथों से एक खून हो गया था और उसकी वजह से मैंने गांव छोड़ दिया था। फिर क्या किया, सेटल हियर, यहाँ पे सेटल हो गया, एंड मैरिड यू, तुम्हारे साथ शादी की मैंने। ही इज़ अलिव, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा है, तो स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट पर्सन हु द ऑथर called here as other was nothing else but he was that man whom our astrologer has tried to kill in his past, and because of that he had to leave his village, he had to leave his home। तो वही व्यक्ति, लेकिन वो बताया ही इज अलिव, वो तो जिंदा है,
इसलिए मेरे ऊपर से एक बड़ा बोझ निकल गया। सी गैप्स्ड, गैप्स मीन्स टू ब्रीथ हार्ड। ये सुनने के बाद पत्नी को भी थोड़ा सा झटका लग गया। सी गैप्स, यू ट्राइड टू किल हिम, तुमने उससे मारने का प्रयास किया था। यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, कि जब मैं विलेज में था कैसा था, व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर वी ड्रैंक ग्रैम्बल एंड कॉरल बैडली वन डे। एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति मैं हम बैठे हुए थे, वी ड्रैंक, हमने शराब पी रखी थी, गैम्बल, हम जुआ भी खेले, एंड कॉरल बैडली वन डे, और ज़ोर से हमारे बीच झगड़ा हुआ, और उस बीच ये सब कुछ हो गया। मैंने उसे चाकू से मारा, फिर कुएं में ढकल दिया, जैसे हमने पहले इमेज में देखा है। व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, टाइम टू स्लीप। तभी वो कहता है व्हाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इसके बारे में क्या सोचना, वो व्यक्ति तो जिंदा है, टाइम टू स्लीप, अब सोने का टाइम हो गया है। ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पियोन। यॉर्निंग, यॉन मराठी में कहते हैं, इन मराठी जांभई देने, ठीक। यॉर्निंग, तो यॉर्निंग करते हुए उसने क्या किया, अपने खुद को वो पियोल के ऊपर, स्ट्रिंग कॉर्ड के ऊपर सो गया, और यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। द स्टोरी एंड्स हियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल। नेक्स्ट लेसन or whatever the text, poem or lesson, we will see in our next lecture. Thank you.